वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आपका ये हफ्ता 23 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। तो इस हफ्ते मुश्तरी दूसरे घर में होने की वजह से, आपकी अच्छी सेहत की वजह से आप इन लोगों को गलत साबित कर सकेंगे जो ये समझते थे कि आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप कुछ नया सीख सकें, क्योंकि आप जोश और जज्बे से भरपूर और इस तरह अपनी अक्ल से चीज़ें आसानी से सीख सकेंगे। इस हफ्ते के शुरू में आपकी ज़िंदगी में हर किस्म की माली परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह की बेहतरी की वजह से आपके लिए हफ्ते के वस्त में बहुत सी अहम चीज़ें ख़रीदना आसान हो जाएगा। इस तरह आपके आराम में इजाफ़ा होगा। ज़ोहल के 11वें घर में होने की वजह से किसी रिश्तेदार के यहाँ मुख्तसर दौरा मसरूफ़ दिनों में काम के सख्त शेड्यूल के साथ बहुत आरामदेह साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपने ख़ानदान को काफ़ी वक्त दे सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में इन्हें ये महसूस होने दें कि आप इनका कितना ख्याल रखते हैं। इसके लिए इनके साथ अच्छा वक्त गुजारें और इन्हें किसी बात की शिकायत ना होने दें। इस हफ्ते आपके लिए जल्दबाजी में काम करना मुमकिन है, ये समझे बगैर कि आपने काम पूरा किया है। इस सूरत में जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं कि पूरा काम मुकम्मल हो गया है, आपको अपने दस्तावेज़ात आला हुकाम को देने से गुरेज करना चाहिए। इसके लिए हर फाइल को दोबारा चेक करना बेहतर होगा। इस हफ्ते आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इस मुद्दत के वक्त के बाद आप हर मौजू में कामयाब होंगे। इस सिलसिले में आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए ये हफ्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको अपने साथी से छोटी छोटी बातों पर लड़ने से गुरेज करना होगा, क्योंकि इन लड़ाइयों की वजह से आपको न सिर्फ गैर ज़रूरी तनाव आएगा, बल्कि आप दोनों के दरमियान बहुत सी मनफी हालात और गलत फहमियाँ पैदा होने का इम्कान भी बढ़ जाएगा। तवील अरसे के बाद इस हफ्ते आपको अपने शरीक हयात के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। ऐसी सूरत हाल में इस मौके को अपनी सुस्ती में ज़ाया किए बगैर आप अपने साथी के साथ अपनी पसंद की जगह पर जाने का मंसूबा बना सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो अपने साथी को फूल दें, क्योंकि इससे इसके चेहरे पर चमक आएगी, जिससे आपको सुकून भी मिलेगा। टॉरस बुर्ज सौर। इस हफ्ते मनफियत को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रखने के लिए अच्छा आराम करें। ज़ोहल के 10वें घर में होने की वजह से इसे न सिर्फ अच्छी और तख्लीकी सोच कर सकेंगे, बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आपके काम करने की सलाहियत भी बेहतर हो जाएगी। इससे आप बहुत से फ़ैसले कर सकेंगे। इस हफ्ते के आगाज़ से इसके इख्तिताम तक आपको अपने तमाम जानने वालों और करीबी दोस्तों से दूर रहना होगा जो आपसे बार बार कर्ज मांगते हैं। मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से ये हफ़्ता ख़ानदान के लिए खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर बहुत से लोग आपकी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। इनकी कोशिशों को देखकर आप भी घर के माहौल को साजगार बनाने की कोशिशों में ख़ुद को ढाल लेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ्ते दफ्तर में गपशप करने से गुरेज करना होगा, बसूरत दीगर आप अपने आप को काम की जगह की सियासत में फंसा सकते हैं, जिससे आपका इमेज ख़राब हो सकता है। आपके तालीमी ज़ायचे के मुताबिक मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस दौरान आपका ख़ानदान आपकी हौसला अफजाई करेगा, साथ ही आपको अपने उस्ताद से इल्म के तोहफे के तौर पर एक अच्छी किताब मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके बुर्ज से मोहब्बत करने वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है और ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी लाएगा, क्योंकि इस दौरान सियारों की अच्छी पोजीशंस आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए एक मिसाली सूरत हाल कही जा सकती है।
اس ہفتے آپ کے شریک حیات کو اپنے کام کی جگہ پر ترقی ملنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کا اختتام ایک رومانوی ڈنر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جیمنائی برج جوزا، راہو کے 10ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ اس وقت آپ کا رابطہ معاشرے کے بہت سے معزز لوگوں سے ہو سکے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس دوران آپ ان کے تجربات سے سیکھ کر نئی حکمت عملی اور منصوبے بناتے نظر آئیں گے، جس سے آپ کو مستقبل میں اپنے پیسے کو دانش مندی سے لگانے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے جیمنائیز سارا دن گھریلو کاموں میں مصروف رہیں گے جو انہیں تھکا سکتے ہیں، لہٰذا اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی آپ کے لیے واحد آپشن ہوگی۔ بصورت دیگر آپ گھریلو کاموں سے جلدی بور ہو سکتے ہیں، جس سے آپ بدتمیز بھی نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر اپنے تمام سابقہ تنازعات کو حل کر کے اپنے اعلیٰ افسران اور ماتحتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے، جس سے نہ صرف آپ کا امیج کو فائدہ ہوگا بلکہ آپ ایسا کرنے سے اپنے پروموشن یا انکریمنٹ کے امکانات کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت ہاسٹلز یا بورڈنگ اسکولوں میں رہنے والے طلباء کو کچھ خاص توجہ کے ساتھ زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تبھی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچنے والے ہیں تو انہیں بھی مڈل پارٹ کے بعد کسی قریبی رشتہ دار سے غیر ملکی کالج یا اسکول میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائیز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے بھی اپنے دوستوں پر بہت زیادہ وقت اور پیسہ ضائع کرنا آپ کے محبوب کو پریشان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ سے اس بارے میں بات کرے، لیکن آپ اس کی باتوں کو مناسب اہمیت نہ دیں۔ یہ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس ہفتے اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی پلان بنایا ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے امکانات بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ اس بات کے امکان ہے کہ آپ کی شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کچھ خوبصورت منصوبے بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ تاہم پریشان نہ ہوں، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی صحت بہتر ہوگی آپ دونوں کو ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے بہت سے مواقع بھی ملیں گے۔ کینسر برج سرطان، خود کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو اس ہفتے کے دوران زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ اس بار آپ خوش قسمت ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی بہت کوششیں کرنے کے باوجود خود کو صحت مند رکھ سکیں گے۔ راہو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے جو مالی معاملات کہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس ہفتے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس دوران کئی طرح کے اخراجات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، یہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ خود کو کئی طرح کے فیصلے کرنے سے قاصر پائیں گے۔ ایسے میں ہر حال میں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنے اخراجات کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ مشکل میں ہیں تو دوسروں کی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے آپ کو ان سے کسی معجزے کی امید رکھنے سے گریز کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ کیریئر کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ اس برج کے بہت سے غیر ملکی سفر پر جانے کے اچھے مواقع ملیں گے۔ اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھتے ہوئے ترقی کے کئی ذرائع قائم کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی بھی داخلہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو زیادہ احتیاط سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ طلباء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے اپنی پڑھائی کے درمیان کچھ وقت نکالیں، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے کسی معمولی موسمی بیماری کی وجہ سے پریشانی محسوس کرنا ممکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔
تو اگر آپ کا حال ہی میں بریک اپ ہوا ہے تو اس ہفتے آپ کے نئے محبت کے رشتے میں آنے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن اپنے نئے محبوب پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، اسے اپنی ذاتی باتیں بتانے سے گریز کریں، ورنہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی واقعی آپ کے لیے بہت خوشیاں لے کر آئی ہے۔ اس وقت آپ کو زندگی میں اپنے ساتھی کی طرف سے بھرپور تعاون ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کافی حد تک خود کو تناؤ سے پاک رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیو، برج اسد، اس ہفتے آپ کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں بہتری لا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانا ہوں گی۔ اس ہفتے آپ بہت سی غیر ضروری اشیاء خرید کر اسراف خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو کوئی بھی نئی چیز خریدنے سے پہلے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ اس ہفتے آپ کی مضحکہ خیز طبیعت کی وجہ سے آپ اپنے گھر اور خاندانی ماحول کو معمول سے زیادہ خوشگوار بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار شام یا اس وقت اکٹھے ہونے کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار یا دوست بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں۔ زحل کے ساتویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کام کی جگہ پر اس پورے ہفتے کے دوران آپ کو مخالف جنس سے تعلق رکھنے والے کسی کے لیے بھی اپنا دن نکالنے سے گریز کرنا ہوگا، بصورت دیگر آپ کے امیج کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس ہفتے کے دوران اس برج کے طلباء کو تعلیم میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے خود کو زیادہ محنت میں نہیں ڈالنا پڑے گا، یعنی اس عرصے میں کم محنت کے باوجود آپ معمول سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کو اپنے فرینڈ کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے جس کے بعد آپ دونوں اس خوشی کو ایک ساتھ منا سکتے ہیں اور کسی خوبصورت ٹرپ پر جانے کا پلان بنا سکتے ہیں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کے فرینڈ کو اس کے کام کی جگہ پر ترقی مل سکتی ہے، جس کا مثبت اثر آپ کے محبت کے رشتوں میں بھی مٹھاس لائے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے شریک حیات کی محبت کی گرمی محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا کے تمام مسائل بھلا کر اپنے ساتھی سے رشتہ استوار کرنے کا موقع ملے گا۔ اس دوران آپ کے درمیان چل رہا ہر جھگڑا بھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ورگو، برج سملا، اس ہفتے آپ کی صحت اوسط سے بہت بہتر ہونے والی ہے اور اس طرح آپ صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مشتری کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس دوران آپ اس سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کے دوران کوئی بھی مالیاتی فیصلہ کرتے وقت آپ غالباً مسائل پر قابو پا لیں گے، جس کی مدد سے آپ سرمایہ کاری سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر سکیں گے۔ آپ کے لیے اچھی رقم کمانا بھی ممکن ہے۔ اس ہفتے اپنے خاندانی ماحول میں کچھ تبدیلیاں کرنے سے پہلے آپ کو ایک دوسرے اراکین کی رائے بھی جاننے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ دوسری صورت میں آپ جو فیصلہ خاندان کے مفاد میں لینے کا سوچ رہے تھے وہ انہیں آپ کے خلاف کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے دشمن پوری کوشش کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس سے کام کی جگہ پر آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور آپ اپنی محنت اور کام کرنے کی صلاحیت کے ذریعے کامیابی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ آپ تمام چیلنجز پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کی تعلیم میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور جو لوگ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہفتے کے آخر تک دوبارہ تعلیم کے لیے وقت سازگار رہے گا اور آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ ورگوز کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہونے والا ہے جو محبت میں ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر آپ ابھی اپنے محبوب سے شادی کے لیے کہتے ہیں تو قوی امکان ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کی طرف سے مثبت جواب ملے گا۔
इससे आपका मुक़द्दस रिश्ता और भी मज़बूत होगा। इस हफ़्ते आप अपने शरीके हयात की मुख्तलिफ़ खूबियों को जान सकेंगे, जिसकी वजह से आपको एहसास होगा कि आप इनसे एक बार फिर मोहब्बत करने लगे हैं। इससे आप दोनों को अपने ताल्लुकात में नयापन लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ तमाम रंजिशों को भुलाकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुतल्लिक एक अहम फ़ैसला लेने के काबिल हो जाएंगे। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। मुश्तरी के 8वें घर में होने की वजह से आपको समाजी मेलजोल से ज़्यादा अपनी सेहत को तरजीह देना होगी। इसके लिए आप चहलकदमी पर जा सकते हैं और ख़ुद को सेहतमंद और फिट रखने के लिए बाहर का खाना खाने से गुरेज कर सकते हैं। यह हफ़्ता किसी भी किस्म की छोटी जायदाद और मालियाती लेन देन के लिए बहुत ही अच्छा है। ताहम फ़िलहाल कोई बड़ी सरमायाकारी करने से गुरेज करें, और अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी बुज़ुर्ग या तजर्बाकार शख्स की मदद लेने के बाद कोई बड़ी सरमायाकारी करें। इस हफ्ते चाँद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वें घर में होने की वजह से आप फलाही कामों में ज़्यादा मशगूल रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने अहले खाना के साथ मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद करने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। इससे आपके साथ साथ ख़ानदान के अफराद को भी अंदरूनी सुकून हासिल होगा और जहन में मस्बत ख़यालात पैदा होंगे। इस हफ्ते काम की जगह पर सब कुछ आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके आला अफसरान और बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इससे आपके हौसले पस्त होंगे और आप अपने कैरियर में भी उलझन का शिकार हो सकते हैं। जो लोग अपने आला तालीम हासिल करने के बाद सिर्फ नौकरी की तलाश में थे, इन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। ऐसी सूरत हाल में हर सवाल के लिए पहले से खुद को तैयार रखें, वरना आप ये मौका भी गंवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने साथी और इनकी फैमिली के अफराद के साथ अच्छा बर्ताव करें और बावकार अंदाज में बर्ताव करें, क्योंकि मुमकिन है कि किसी वजह से आपका इनसे झगड़ा हो जाए, जिसमें आप अपना गुस्सा खो बैठें और इन्हें बुरा भला कह दें। इसका आपके ताल्लुकात पर बराह रास्त मनफी असर पड़ेगा। आपके शरीके हयात की तरफ से माजी में किसी छोटी बात पर बोला गया कोई भी झूठ इस हफ्ते आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मनफियत भी आएगी, जिसे निकलना आपके लिए इस दौरान आसान नहीं होगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। इस हफ्ते राहु के 5वें घर में होने की वजह से आपको अपने जिस्म को आराम देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने हाल ही में शदीद ज़हनी तनाव का तजर्बा किया है। इस बहाने आराम करना इंतहाई साजगार साबित होगा। इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खुशगवार सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के दौरान आपको समझना होगा कि दूसरों के सामने अपनी इस्तात से ज़्यादा खर्च करना काफ़ी अहमकाना फ़ैसला है। इस बात को तस्लीम करें और ऐसे कामों से गुरेज करें, तभी आप अपने मुस्तकबिल के लिए काफ़ी बचत कर सकेंगे। इस हफ्ते आपको ख़ानदान में किसी किस्म की बहस में पड़ने से गुरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना करने से दूसरों के सामने आपका इमेज ख़राब हो सकता है। इसीलिए अगर किसी के साथ कोई मसला है तो इसे बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। ज़ोहल के 4थे घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपकी क़ुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा अच्छे सियारों के असर से मजबूत होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशा वराना शोबे में नई कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। ज़िंदगी में इस दौरान आपको बहुत से ऐसे मौक़े मिलने वाले हैं जिनमें अच्छा वक्त गुजरेगा। इस बुर्ज के तमाम तुलबा जो बैरून मुल्क जाने का इरादा कर रहे हैं, इन्हें इस हफ्ते के वस्त में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ताहम इसके लिए आपको अपनी तवज्जो अपने मकसद की तरफ रखने की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियंस, मोहब्बत एक रोशनी है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। इस दौरान आपका साथी भी आपकी ज़िंदगी में रोशनी की तरह रोशनी फैलाएगा।
आप दोनों एक दूसरे से सरशार होंगे। इस बुर्ज के कुछ शराकत दार इस मुद्दत के दौरान अपनी मोहब्बत को शादी में तब्दील करने के बारे में सोच सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत से तोहफे लेकर आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ था तो आप इस वक्त इसे हल करने में कामयाब रहेंगे। सेजिटेरियस बुर्ज कोस, इस हफ्ते आपको अपने आप को सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए सुबह के वक्त वर्जिश करना होगी और आपको ये समझना होगा कि मज़ीद ख़यालात को परवान चढ़ाने का ये सही वक्त है। ऐसे में आपको मशवरा दिया जाता है कि इस रूटीन पर कायम रहें और मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर अमल करने की कोशिशें करें। इस हफ्ते आपको सरमायाकारी से इतना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना आपकी तवक्का थी, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक मुतमईन करेगा और आप अपने कारोबार में सरमायाकारी करने का फ़ैसला करेंगे। ज़ोहल के तीसरे घर में होने की वजह से अगर आप मुनासिब मनसूबा बंदी के साथ काम करें तो आप मुख्तसर वक्त में अपना मुनाफा दुगना कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको घर में बहुत से मसाइल से निमटने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में आपको लगेगा कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिशें भी कर रहे हैं, जिससे आपका दिमाग अफसरदा हो सकता है। ताजरों को इस हफ्ते 1 या 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ताहम इस वक्त के दौरान आप इन चैलेंजेस के बारे में बहुत कुछ सीख सकेंगे जो आपके रास्ते पर खड़े हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते का जायचा कहता है कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आपको साजगार नताइज मिल सकेंगे। आप अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा मुहतात रहेंगे, जिसके अच्छे नताइज भी सामने आएंगे। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए ये हफ्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते के दौरान मोहब्बत करने वाले लोग अपने साथी को खुश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप अपने और अपने प्यारे के दरमियान जारी तनाज़ा को हल करने के लिए जिन नए और तख्लीकी तरीक़ों से कोशिशें करेंगे वो सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। इससे आपका ज़हनी तनाव बढ़ेगा। इस हफ्ते काम पर काम बढ़ने की वजह से आप अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को काफ़ी वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका शरीक हयात को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। दूसरी सूरत में इसकी वजह से आपको इस हफ्ते घरेलू महाज पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते के दौरान सेहत के बहुत से मसाइल आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इस सूरत में अपनी आँखों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, कानों और नाक का, क्योंकि आपको इससे मुतल्लिक इन्फेक्शन होने का ख़दशा है। मुश्तरी के 5वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आप समझ जाएंगे कि सिर्फ दानिशमंदाना सरमायाकारी ही नतीजा खेज साबित होगी। लिहाजा आपको इस वक्त के दौरान अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम को जहानत से लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको इस सिलसिले में कोई शक है तो आप अपने बुज़ुर्गों या तजर्बाकार शख्स से मशवरा कर सकते हैं। यह हफ़्ता आप में बुनियादी तौर पर सब्र की काफ़ी कमी दिखाएगा, लिहाजा आपको ख़ानदान से मुतल्लिक मसाइल के बारे में ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी सख्ती आपके इर्द गिर्द के लोग, ख़ानदान के अफराद या दोस्त आपके ऐसे रवैये से परेशान हो सकते हैं। इस हफ्ते अपने कैरियर में बेहतर काम करते हुए आप हद से ज़्यादा मगरूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काम की जगह पर दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे। आप अपने मातहत काम करने वाले मुलाजमीन को भी गैर मुतवक्का तौर पर तकलीफ़ें पहुंचा सकते हैं। तो इस हफ्ते आपको शुरू से ही इस पहलू का ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते के दौरान कैप्रिकॉर्नियंस के स्टूडेंट्स को तालीम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ख़ुद को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते कैप्रिकॉर्नियंस मोहब्बत में जो मुब्तला हैं वो अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। अगर आपके साथी को लगता है कि आप इन्हें काफ़ी वक्त नहीं देते हैं तो अब आप इनके लिए वक्त निकाल सकते हैं।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका साथी इसे पसंद करेगा और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। शादीशुदा लोगों की बात करें तो इस हफ्ते आपकी शरीक हयात के साथ गैर ज़रूरी बातों पर छोटी मोटी लड़ाई होगी, लेकिन शाम तक आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, जिसके बाद आप बग़ैर वक्त ज़ाया किए इनसे माफ़ी मांगते नज़र आएंगे। एक्वेरियस बुर्ज दल। मुश्तरी के चौथे घर में होने की वजह से सेहत के लिहाज से वक्त इंतहाई साजगार हो सकता है। इस दौरान आप अपनी पूरी कोशिशें कर सकेंगे और हर काम को बड़े जोश व खरोश से अंजाम देने की कोशिशें करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई तवील बीमारी है तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के इम्कानात हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोचे समझे बगैर अपना पैसा उड़ा रहे थे, इन्हें इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो सकती है। राहु के दूसरे घर में होने की वजह से इस दौरान आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में पैसे की क्या अहमियत है, लिहाजा अपने अखराजात पर नज़र रखते हुए एक ज़िम्मेदार शख्स की तरह काम करें। ये मुमकिन है कि इस हफ्ते आप ख़रीदारी के लिए निकलें और गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदें। इस तरह आपके लिए माली बहरान पैदा होगा, इससे ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त और इमेज मुतासिर होगा। अक्सर मेहनत से ज़्यादा किस्मत पर भरोसा करते हुए खुद ही चीज़ों के होने का इंतज़ार आप करने लगते हैं। ताहम इस हफ्ते आपको ऐसा सोचने या करने से गुरेज करना होगा। लिहाजा अगर आप अपने कैरियर में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो किस्मत का इंतज़ार ना करें, बाहर निकले और नए मौके तलाश करें। बहुत से तलबा इस हफ्ते अपने जहन को ताज़ा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबी दोस्तों के साथ सफ़र पर जाने का इरादा कर सकते हैं। ताहम इस तरह किसी भी चीज़ की मनसूबाबंदी करने से पहले आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने तमाम नामुकम्मल कोर्सेज़ को मुकम्मल करें। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते सिंगल लोग मोहब्बत की तलाश में अगर किसी पर अंधा एतमाद कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाद में शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में आपको मशवरा दिया जाता है कि इस दौरान रोमांस और मोहब्बत के मामलात में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इस हफ्ते काम पर काम बढ़ने की वजह से आप अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को काफ़ी वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके शरीक हयात को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। दूसरी सूरत में इसकी वजह से आपको इस हफ्ते घरेलू महाज पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाइसेस बुर्ज हूत। किसी दोस्त या साथी का खुद गर्ज रवैया इस हफ्ते आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि आप गाड़ी चलाते हुए भी अपनी तवज्जो मरकूज़ ना रख सकें, इसलिए ड्राइविंग के दौरान आपको इस हफ्ते ज़्यादा मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। केतु के 7वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि जब तक आपके हाथ में पैसा है, आपके अखराजात में तेज़ी से इजाफ़ा होता रहेगा। ऐसी सूरत में इससे पहले कि तमाम पैसे ख़त्म हो जाएं, आपको अपनी इजाफ़ी रकम को बचाकर किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहां से इसे निकालना आपके लिए आसान ना हो। इसके लिए आप वो रकम अपने वालिदैन को भी दे सकते हैं। इससे आप मुस्तकबिल में आने वाली कई माली परेशानियों से ख़ुद को बचा सकेंगे। दूसरों को कायल करने की आपकी सलाहियत इस हफ्ते ख़ानदानी अमन को बरकरार रखने में आपकी मदद करेगी। इसलिए अपने फ़ैसले दूसरों पर मुसल्लत करने की बजाय अपनी इस सलाहियत को अपनाएं और दूसरों को मस्बत अंदाज में कायल करने के बाद ही किसी भी फ़ैसले पर पहुँचें। ज़ोहल के 12वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आपको कुछ करना पड़ेगा। अपने कैरियर में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करें, वरना आप कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और इसका बराह रास्त असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और साथ ही आपको फ़ैसले करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आपको अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करते देखा जाता है। इस हफ़्ते भी अपने दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और पैसा ज़ाया करना आपके महबूब को परेशान कर सकता है।
मुमकिन है कि वो आपसे इस बारे में बात करे, लेकिन आपको इसकी बातों को मुनासिब अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। इस हफ़्ते आपको एहसास होगा कि इस दवाजी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ आप बल्कि आपके साथी का भी अहम किरदार है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप ख़ुद को किसी मसले में फंसे हुए पाएँ जहां आपका साथी आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आपकी मदद करेगा और आपको इस परेशानी से निजात भी दिलाएगा।